myself N.K. Moria, your bio teacher. इससे पहले 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंजाई स्टडी कर लिया था. ओके सर. फंजाई एंड टुडे आई स्टार्ट द किंगडम प्लांटिया, यानी हम आज प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे मेन कुछ जनरल कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट के. प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सब जानते हैं सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज. सेकेंड, वेस्कुलर इनलार्ज. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो शॉर्ट होता है जबकि एनिमल सेल का थोड़ा बड़ा होता है. मेन रीज़न यही है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनमें वैक्यूल्स जो होता है लार्ज साइज का होता है जबकि एनिमल्स में वैक्यूल्स स्मॉल होता है. थर्ड आता है फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे प्लांट किंगडम्स के. नाउ वी विल स्टार्ट. प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ए क्रिप्टोगैमी एंड सेकंड इज पैनेरोगैमी. एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. क्रिप्टोगैमी बाय मीन्स दोज प्लांट नॉट बेयर फ्लावर एंड सीड, यानी ऐसे पौधे जिनमें ना तो फूल खिलता है और ना ही सीड का फॉर्मेशन होता है. ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे क्रिप्टोगैमी. इस क्रिप्टोगैमी को और सब क्लासिफाइड किया गया नॉन डिफरेंटेड बॉडी पार्ट्स और डिफरेंटेड बॉडी पार्ट्स. नॉन डिफरेंटेड बॉडी पार्ट्स में ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें ना तो हम रूट, शूट और स्टेम यानी ये तीनों को हम क्लियरली फाइंड नहीं कर सकते. देखने में ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे यानी रूट, शूट और स्टेम उसी में आपस में मिक्सिंग फॉर्म्स में रहेंगे एकदम थैलस लाइक स्ट्रक्चर. जैसे इसका सब डिवीजन आप देखिए. थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में आपका आता है एल्गी. एल्गी 3 टाइप्स के होते हैं. ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी. इससे पहले भी आप पढ़े होंगे एक टर्म्स में आगे के क्लासिफिकेशन में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें और इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और वो यूनिसेलुलर होते हैं. एल्गी कुछ सम एल्गी इज एडिबल भी होते हैं, जैसे जो आपके आइसक्रीम वगैरह होते हैं उसके जो फ्लेवर्स होते हैं उस फ्लेवर्स को भी फॉर्म करने के लिए एल्गी का ही उपयोग किया जाता है. टिश्यू कल्चर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. अगर मीडियम एक बनाया जाता है जो टिश्यू कल्चर में न्यूट्रिएंट मीडियम का काम करता है वहाँ पे भी एल्गी का ही यूज़ किया जाता है. अब एल्गी को 3 टर्म्स में डिवाइड किया गया है. ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. ग्रीन एल्गी में आपका ग्रीन एल्गी को ही क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी को फेसियोफाइसी बोलते हैं और रेड एल्गी को रोडोफाइसी बोलते हैं. द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. कभी कभी एक एग्जाम्पल में पूछ दे देता है कि एल्गी के स्टडी को क्या बोलते हैं. तो द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी. F.E. Festus is the known as the father of फाइकोलॉजी. अब इसमें का ये एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक नंबर में अक्सर पूछ देता है कि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल बताइए. क्लेमाइडोमोनास होता है, वॉलवॉक्स होता है, स्पायरोगायरा और कैरा, ये सारे ग्रीन एल्गी होते हैं. फ्यूकस, एक्टोकार्पस या आपकी ब्राउन एल्गी होती है एंड जेलिडियम दिस इज द रेड एल्गी. तो क्लियर है यानी क्रिप्टोगैमी कैसे पौधे होंगे जिनमें ना फ्लावरिंग होगा और ना ही सीड का फॉर्मेशन होगा. अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. नॉन डिफरेंटेड बॉडी पार्ट्स और डिफरेंटेड बॉडी पार्ट्स. नॉन डिफरेंटेड बॉडी पार्ट्स में सबसे पहले आया था आपका थैलोफाइटा. थैलोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एकदम थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है. इनमें ना रूट और शूट में हम डिफरेंस
नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आ गया था एल्गी। नेक्स्ट आता है डिफरेंटेड पार्ट्स, इसको दो भाग में हुआ, एक हो गया ब्रायोफाइटा और एक होता है ट्रेडोफाइटा। ब्रायोफाइटा को जनरली नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं कि ये लैंड और वाटर बोथ दोनों जगह ये सर्वाइव कर सकते हैं। यानी वाटर का इसका मेन यूज होता है कि जब प्लांट यानी मेल और फीमेल दो अलग अलग गैमेट सेल्स होते हैं, मेल को हम एंथीडियम बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। एंथीडियम जब मेल से स्पोर निकलता है तो वो स्विंग करके यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी वाटर एक मीडियम होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए इसको ये दोनों डम प्लेस पे यानी जहाँ मॉइस्चर एरिया होती है वहाँ पर ज़्यादा ब्रायोफाइट्स ग्रोथ करते हैं। इनमें रूट, शूट और लीफ मतलब कुछ डिफ्रेंशिएट होते हैं। इसमें एक टर्म्स आता है रूट्स, जो इसके रूट्स होते हैं वो राइजोइड्स फॉर्म में होते हैं। यानी ये राइजोइड्स क्या करता है, रूट से यानी अर्थ से वाटर्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये रहा ब्रायोफाइट। इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि एम्फीबियन किंगडम ऑफ प्लांट किसे कहते हैं, तो वो होता है ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट आता है ट्रेडोफाइट्स। यानी ट्रेडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स से तो लैंड पे यानी अर्थ पे सबसे पहले जो ग्रोथ करने वाले प्लांट्स थे वो थे आपके ट्रेडोफाइट्स। ट्रेडोफाइट्स प्लांट में क्या होता है, इनमें रूट, स्टेम और शूट एकदम क्लियरली होता है। इन्हें देखने पे ये लग जाएगा कि ये रूट है, ये शूट है और ये स्टेम है। लेकिन जो इसकी लीफ होती है, आप नॉर्मली जनरली लीफ को आप इस तरह फॉर्म्स में देखते हैं लाइक दिस टाइप स्ट्रक्चर, पर जो ट्रेडोफाइट्स के प्लांट होते हैं उनमें लीफ आपकी इस फॉर्म में पाई जाती है। इस फॉर्म में पाए जाने का मेन रीज़न है कि जो इसका बेशल पोर्शन होता है लीफलेट्स होते हैं, जिसमें आपके स्पोरेंशियंस पाए जाते हैं यानी स्पोर्स पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया लाइकोपोडियम एंड मार्सिएला। और इसका क्या था, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल क्या था, रेक्सिया, मार्केंसिया एंड फ्यूनेरिया। ये क्लियर हो गया। क्रिप्टोगैमी दो पार्ट्स में हो गए, नॉन डिफरेंटेड ऐसे प्लांट्स और डिफरेंटेड प्लांट्स। नॉन डिफरेंटेड मीन जिसमें प्लांट्स में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता है। अगर प्लांट के डिफरेंट यानी रूट, शूट और स्टेम अगर डिफरेंट क्लियर होते हैं तो उनमें एक ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स को अलग अलग क्लासीफाई किया गया। ये सारे आपके थे इसके क्रिप्टोगैमी के। नेक्स्ट आता है आपके पैनेरोगैमी। पैनेरोगैमी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लोरिंग भी होगा, सीड्स भी बनेंगे और फ्रूट्स भी बनेंगे। यानी ऐसे पौधे जिसमें फ्लावर, सीड एंड फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो उसको हम बोलेंगे पैनेरोगैमी। इस पैनेरोगैमी को भी दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। वन इज अ जिम्नोस्पर्म एंड सेकेंड इज अ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड्स, यानी इसमें एम्ब्रियो तो डेवलप्स होगा, सीड भी बनेगा बट फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इस ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ये प्लांट मोस्टली ग्रो इन द हिली एरियाज, यानी जो जहाँ पे बर्फीली एरियाज होती है वहाँ पे ये पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है साइकस एंड पाइनस। एक क्लियर करिए, पैनेरोगैमी को दो पार्ट्स में क्लियर किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसमें नेकेड सीड्स होती है, यानी एम्ब्रियो होगा, सीड होगा, लेकिन फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। ये ओडी प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय पौधे होते हैं, हिली एरियाज में ग्रोथ करते हैं। इनकी लीफ एकदम या तो कंपाउंड होती है
या एलंगेटेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है। इसका एग्जाम्पल है साइकस और पाइनस। एंजियोस्पर्म में अब आते हैं। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें सीड्स और फ्रूट्स दोनों डेवलप्स होता है, लेकिन सीड के हिसाब से इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड किए, मोनोकॉटिलीडन और डाइकोटिलीडन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अक्सर प्लांट्स को आपको देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन प्लांट मोनोकॉट्स है और कौन डाइकॉट्स है। इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन बहुत इजी फॉर्म में करता हूँ कि प्लांट को देखते ही आप लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन मोनोकॉट का प्लांट्स है और कौन डाइकॉट्स प्लांट्स है। यहाँ देखिए मोनोकॉट और यहाँ डाइकॉट। सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं नंबर 1 लीफ। अगर मोनोकॉट के प्लांट्स है तो उसकी लीफ हमेशा पैरेलल वेनेशन होगी, लाइक दिस, इस तरह का लंबी लंबी पत्तियां निकली होंगी, जैसे शुगर केन हो गया, मेज हो गया, बम्बो हो गया। जबकि डाइकॉट्स के प्लांट्स की जो लीफ होती है वो रेडिकुलेट्स होती है, लाइक दिस। ये तो रही लीफ को देख के आइडेंटिफाई करना मोनोकॉट और डाइकॉट्स को। अगर मान लीजिए स्टेम मिल गया, स्टेम, तो जो मोनोकॉट के प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स। नोड्स मीन्स गांठ। जैसे अगर आप शुगर केन ले लो तो उसमें देखो जो गांठ होती है उसको हम बोलते हैं नोड, और दो गांठों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है इंटर नोड। तो ऐसे प्लांट जिसमें नोड और इंटर नोड्स पाया जाए वो क्या कहलाएंगे, मोनोकॉट्स। जबकि डाइकॉट्स प्लांट में नोड और इंटर नोड्स नहीं होता है। सेकेंड्स, आप थर्ड रूट ले लीजिए। जो मोनोकॉट के रूट्स होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स होता है। फाइब्रस रूट्स का मतलब कि जहाँ पर स्टेम खत्म हुआ होगा वहीं से बहुत सारे रूट्स निकले रहते हैं। जबकि जो डाइकॉट्स के प्लांट्स है उसमें एडवांटेनियस रूट्स होता है, यानी एक रूट्स होगा फिर उस रूट्स से सब रूट्स निकले रहेंगे। तो ये तीन हो गया। लीफ को देख के आप फाइंड कर सकते हैं, स्टेम को देख के फाइंड कर सकते हैं और रूट्स को देख के फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सीड ले लीजिए। सीड, अगर मोनोकॉट का सीड है तो ये सिंगल कोटिलीडन सीड्स होंगी, और डाइकॉट्स में है तो डबल कोटिलीडन सीड्स होती है। यानी अगर इसकी फली को, यानी जैसे चने को आप ब्रेक कीजिए तो उसमें दो कोटिलीडन्स होते हैं, यानी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे सीड को हम डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। एंड लास्ट में आपका आता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू ये भी समझा दें क्या होता है। वेस्कुलर टिश्यू बाय मीन्स ऐसे टिश्यू जो अरेंज करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यू आपके तो ना तो थैलोफाइट्स में पाए जाते हैं ना तो ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, ये ट्रेडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो अगर वेस्कुलर टिश्यू को अगर हम सिंपली नहीं दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी सबसे पहले हम किसी रूट्स का क्या करेंगे, टीएस कट करेंगे। टीएस और एलएस दो टर्म्स होते हैं। टीएस मीन्स होता है ट्रांसफर सेक्शन, बाय मीन्स जैसे अगर एक डेस्टर है, डेस्टर को अगर आप बेड़ा बेड़ा काटें, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बेड़ बेड़ काटें तो वो होता है टीएस मीन्स ट्रांसफर सेक्शन। एलएस मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, यानी ऐसे जब किसी चीज़ को हम सीधा कटिंग करते हैं तो वो कहलाता है एलएस। अब अगर हम मोनोकॉट्स के रूट का टीएस लें तो हम ये देखते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, यानी बिखरे हुए होते हैं। चारों तरफ क्या होंगे, बिखरे हुए होंगे, लाइक दिस। ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया,
जबकि डाइकॉट्स में क्या होंगे, वेस्कुलर टिश्यू जो होंगे वो अरेंज होंगे एक रिंग में, लाइक दिस। इस टाइप से तो इस आप रूट्स को, स्टेम को और लीफ को देख के आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट आपका मोनोकॉट प्लांट्स है और कौन सा प्लांट आपका डाइकॉट्स है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, पेनेरोगैमी दो भागों में था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड एकदम नेकेड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड्स जो होता है वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। अब अंदर होते एंजियोस्पर्म को दो भागों में डिवाइड किया गया था, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ बता दिया कि लीफ को देख के कैसे फाइंड करेंगे, रूट्स को देख के कैसे फाइंड करेंगे। फ्लावर्स भी होते हैं, फ्लावर्स जो हैं मोनोकॉट्स वो ट्राइमेरस होते हैं, यानी उनकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो 3 फॉर्म में होती हैं, जबकि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके जो पेटल्स होते हैं, यानी उन जो पंखुड़ियाँ उनको पेटल्स बोलते हैं, वो पेटल्स जो होते हैं वो ट्राइमेरस होनी, यानी 3 पेटल्स में ये फॉर्म्स होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद आप इसको स्टडी करिएगा। अब नेक्स्ट टर्म्स में हम आपको एनिमल्स किंगडम्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।